क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत से परिवारों में पत्नी के रहते पति इस संसार से पहले विदा ले लेते हैं? सामान्य तौर पर लोग इसे शरीर से जोड़ते हैं। कहते हैं पुरुषों पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, तनाव अधिक होता है या उम्र स्वाभाविक रूप से कम होती है। लेकिन सनातन शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस घटना को केवल शरीर की नजर से नहीं देखते। वे इसे आत्मा, कर्म और जन्म जन्मांतर के संबंधों के स्तर पर समझाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ऐसे कारण जिन्हें जानने के बाद आप विवाह, जीवन और मृत्यु को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे, और इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सत्य आपके भीतर कुछ बदल कर चला जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म की व्यवस्था नहीं होता। यह कई जन्मों के कर्मों, वचनों और आरणों से बंधा हुआ एक गहरा आत्मिक बंधन होता है। और जब किसी विवाह में पति पत्नी से पहले देह त्याग करता है, तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कर्म आर्ण का पूर्ण हो जाना। शास्त्र कहते हैं कि कई बार पति अपने हिस्से के संघर्ष, दायित्व और अनुभव अपेक्षाकृत जल्दी पूरे कर लेता है। उसकी आत्मा को अब संसार में रोकने की आवश्यकता नहीं रहती। वहीं पत्नी का कर्मचक्र अभी अधूरा होता है। उसे परिवार, संतान, समाज और स्वयं के विकास के लिए आगे जीवन जीना होता है। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि पति का पहले जाना पत्नी के लिए दंड नहीं होता। कई बार यह उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। ईश्वर उसे कठिन परिस्थितियों में डालकर तोड़ते नहीं, बल्कि भीतर से गढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्र इसे दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा कहते हैं। अब एक और गहरा कारण सामने आता है। यदि किसी पुरुष ने पूर्व जन्मों में अत्यधिक भोग, अहंकार या अधिकार भाव से जीवन जिया हो, तो इस जन्म में उसे सीमित समय दिया जाता है ताकि वह जल्दी संसार के मोह से मुक्त हो सके। इसके विपरीत पत्नी को अधिक समय इसलिए मिलता है क्योंकि सेवा, त्याग, धैर्य और सहनशीलता के माध्यम से उसकी आत्मिक उन्नति अब भी बाकी होती है। गरुड़ पुराण यहाँ एक अत्यंत चौंकाने वाली बात कहता है। कई परिस्थितियों में पति का पहले जाना पत्नी के कर्मों की रक्षा करता है। विधवा जीवन कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसमें आत्मा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का भार भीतर ही दबाए रखता है, वह धीरे धीरे अपने प्राणों को कमजोर कर लेता है। पुरुष अक्सर दुख को भीतर दबा लेते हैं, जबकि स्त्री रोकर, बोलकर या व्यक्त करके अपने मन को हल्का कर लेती है। यही मानसिक हल्कापन उसे लंबी आयु देता है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि कई बार पति का जल्दी जाना पत्नी के जीवन को नई दिशा देने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं विवाह के बाद अपनी पहचान, इच्छाएं और आत्मसम्मान पति के पीछे छोड़ देती हैं। पति के जाने के बाद वही स्त्री अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानती है। वह आत्मनिर्भर बनती है। शास्त्र इस परिवर्तन को आत्मिक जागृति कहते हैं। अब एक ऐसा कारण आता है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही शास्त्रीय सत्य है। कई जन्मों में पति पत्नी के बीच जो वचन और संकल्प होते हैं, वे अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं। यदि किसी जन्म में पति ने यह संकल्प लिया हो कि वह पत्नी के दुख अपने ऊपर लेगा, तो इस जन्म में वही संकल्प उसके जल्दी जाने का कारण बन सकता है। इसे त्याग का सर्वोच्च रूप बताया गया है। कुछ आत्माएं स्वयं कष्ट सहकर दूसरी आत्मा के मार्ग को सरल बना देती हैं। इसीलिए कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी स्पष्टता भी है। हर पति का जल्दी जाना पुण्य या त्याग का संकेत नहीं होता। कुछ मामलों में ये नशा, क्रोध, अहंकार, लापरवाह जीवन और गलत आदतों का परिणाम होता है। शास्त्र इसे भी कर्म फल ही मानते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर और परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता, वह अपनी आयु स्वयं घटा लेता है। इसके विपरीत पत्नी अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके भी परिवार को प्राथमिकता देती है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पति का पहले जाना पत्नी के लिए एक कठोर लेकिन आवश्यक पाठ होता है। यह उसे संसार की अस्थिरता सिखाता है। वह मोह और आश्रय से बाहर निकलकर ईश्वर पर भरोसा करना सीखती है। इसीलिए बहुत सी विधवाएं साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होती हैं।
समाज अक्सर पति की मृत्यु को पत्नी का दुर्भाग्य कह देता है, लेकिन शास्त्र इस सोच को अज्ञान बताते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनता। हर आत्मा अपनी आयु लेकर जन्म लेती है और उसका अंत भी उसी के कर्म तय करते हैं। पति का पत्नी से पहले जाना पत्नी के जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां वह स्वयं को पहचानती है, अपने कर्म सुधारती है और अगली आत्मिक यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। गरुड़ पुराण बार बार सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गुरु मानना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। अब तक आपने जाना कि पति के पत्नी से पहले जाने के पीछे केवल शरीर या संयोग नहीं, बल्कि कर्म, मानसिक दबाव और आत्मिक कारण होते हैं। लेकिन अब हम उन भ्रमों को तोड़ेंगे जो समाज को आज भी अंधेरे में रखते हैं। पहला भ्रम, पति की मृत्यु का दोष पत्नी पर डालना। गरुड़ पुराण इसे सीधा अज्ञान कहता है। दूसरा भ्रम, कम आयु का मतलब व्यर्थ जीवन, जबकि कई आत्माएं कम समय में ही अपना उद्देश्य पूरा कर लेती हैं। तीसरा भ्रम, पति के बिना पत्नी अधूरी है। शास्त्र कहते हैं आत्मा कभी अधूरी नहीं होती, केवल परिस्थितियां बदलती हैं। अब एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठता है, पति की मृत्यु के बाद क्या आत्मिक संबंध टूट जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अलग नहीं होती। कुछ समय तक वह अपने प्रियजनों से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। इसीलिए कई महिलाएं सपनों या संकेतों में अपने पति की उपस्थिति महसूस करती हैं। इसे भ्रम नहीं, आत्मिक बंधन का प्रभाव माना गया है। यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान रहा हो, तो पति की आत्मा पत्नी की रक्षा करती है और उसका मार्ग सरल बनाने का प्रयास करती है। पति का पहले जाना पत्नी के जीवन को कठिन बनाता है, लेकिन वही कठिनाई उसे भीतर से मजबूत भी करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने अकेले जीवन का भार उठा लिया, वह अगले जन्मों में कई बंधनों से मुक्त हो जाती है। पत्नी का दुख जितना गहरा होता है, उसका उत्थान भी उतना ही संभव होता है। कुछ महिलाएं टूट जाती हैं, कुछ इसी पीड़ा को साधना बना लेती हैं। शास्त्र इसे तपस्या के समान मानते हैं। अब एक अंतिम और अत्यंत चौंकाने वाला सत्य, कई बार पति का पहले जाना पत्नी को आने वाले और भी बड़े दुखों से बचा लेता है। यदि पति जीवित रहता तो संभव है पत्नी को और अधिक कष्ट झेलने पड़ते। इसलिए ईश्वर समय से पहले एक आत्मा को बुलाकर दूसरी आत्मा का मार्ग बदल देता है। शास्त्र इसे करुणा कहते हैं। और अब अंतिम बात, पति का पहले मरना किसी भी स्त्री के जीवन का अंत नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से उसका वास्तविक आत्मिक सफर शुरू होता है। समाज उसे कमजोर कह सकता है, लेकिन शास्त्र उसे शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि जो दुख में भी धर्म, संयम और करुणा नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। हर द्वार अलग समय पर खुलता है। कोई जल्दी जाता है क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका होता है, और कोई पीछे रह जाता है क्योंकि उसे अभी सीखना बाकी होता है। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी का जीवन खाली लगता है, लेकिन उसी खालीपन में उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। जिस आत्मा ने अकेले खड़े रहना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। इसीलिए यदि आपके आसपास ऐसा कोई उदाहरण हो, तो उसे भय या अंधविश्वास से मत देखिए। उसे कर्म, करुणा और चेतना की दृष्टि से समझिए, क्योंकि जो गया है वह पूरी तरह गया नहीं है, और जो बचा है वह कभी अकेला नहीं है। आत्माएं अलग नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। और अंत में, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहरे, सच्चे और शास्त्र आधारित विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं।